Good morning, dear students. This is Shivani Goyal, your maths teacher. Hope all of you are doing well at your homes. Welcome once again with a new video of a new chapter, Chapter 6 Triangles. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लेट्स रिकैप्चुलेट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या होती हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है। टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एज वेल एज द सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। मीन्स वो फिगर्स जिनका शेप भी सेम होता है और साइज भी एग्जैक्टली सेम होता है उन्हें हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन पर आपको दिख रही है, मैंने दो ट्राइंगल्स ली हैं। दोनों की ही साइड्स कैसी हैं? 5 सेंटीमीटर ईच, यानी दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। तो दोनों कैसी होंगी? साइज़ भी सेम और शेप भी सेम। दोनों ही क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाएंगी। ठीक उसी तरह से अगर हम कोई दो पेजेस ले लेते हैं, ब्लैंक पेजेस या रिटन पेजेस ऑफ अ रजिस्टर, तो वो भी कैसे हो जाएंगे? अगर सेम रजिस्टर के हैं तो वो दोनों एक दूसरे को पूरा कवर कर सकते हैं, उन्हें भी हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। उसी तरह से कोई दो सर्कल ले लिया हमने, ठीक है, अगर उनका रेडियस सेम है तो हम क्या कहेंगे? वो सर्कल्स भी कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये सभी आप अपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उन फिगर्स को क्या कहेंगे जिनकी शेप तो सेम है बट साइज सेम नहीं है, क्या आप जानते हैं? आइए ऐसे फिगर्स को ही अब हम स्टडी करेंगे। ऐसे फिगर्स कहलाते हैं सिमिलर फिगर्स। मीन्स टू फिगर्स हैविंग सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। यानी वो फिगर्स जिनकी शेप तो एक जैसी होगी, सेम होगी, पर ज़रूरी नहीं है कि उनका साइज़ भी सेम हो। वो हो भी सकता है और नहीं भी। तो ऐसे फिगर्स को हम क्या कहेंगे? सिमिलर फिगर्स। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ली हैं, पर दोनों ही ट्राइंगल्स की मेज़रमेंट जो है साइड्स की वो अलग अलग है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स है 5 सेंटीमीटर लेंथ की और दूसरी की है 3 सेंटीमीटर लेंथ की। ये दोनों ही ट्राइंगल्स कैसी कहलाएंगी? सिमिलर कहलाएंगी। ठीक उसी तरह से नीचे दो सर्कल्स हैं दोनों, उन दोनों का रेडियस जो है वो अलग अलग है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए तो क्या चाहिए? दोनों सर्कल्स की रेडियस सेम होनी चाहिए थी। यहाँ पर ये सर्कल्स क्या कहलाएंगे? सिमिलर सर्कल्स। उसी तरह से मैंने लिए हैं दो स्क्वायर्स, तो वो स्क्वायर्स भी कैसे हैं? उनका मेज़रमेंट जो है वो अलग अलग है, साइड का लेंथ जो है अलग अलग है। ये दोनों भी क्या कहलाएंगे? सिमिलर। मीन्स ऑल द अबव फिगर्स आर सिमिलर। तो सिमिलर होने के लिए क्या ज़रूरी हुआ कि जो दो फिगर्स हैं उनका शेप सेम होना चाहिए। ट्राइंगल है तो दूसरी फिगर भी ट्राइंगल होगी, अगर एक सर्कल है तो दूसरा भी सर्कल होना चाहिए, एक स्क्वायर है तो दूसरा भी स्क्वायर होना चाहिए। शेप सेम होनी चाहिए, साइज सेम हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इन फिगर्स को हम क्या कहेंगे? सिमिलर फिगर्स। तो बच्चों, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर इन फिगर्स के डेफिनेशन और एग्जाम्पल से हमें क्या बात क्लियर हुई कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। कि जो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है हमारे पास वो सिमिलर भी होगी, बट सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर में तो क्या है? साइज़ भी सेम है और शेप भी सेम है। बट सिमिलर में शेप सेम होगी बट साइज़ सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट तो जितने भी फिगर्स हैं वो सभी हमारी सिमिलर होंगी ही, ये ज़रूरी है, बट सिमिलर फिगर का कॉन्ग्रुएंट होना ज़रूरी नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगे, ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़, क्या कंडीशन होगी उसके लिए? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। देखिए बच्चों, जब हम कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे थे ट्राइंगल्स की, तो वहाँ हमने ये बात की थी कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। बट सिमिलैरिटी के केस में क्या होगा? वहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे बट साइड्स इक्वल नहीं होंगी, बल्कि वो सेम रेशो में होंगी। यानी अगर हम दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशो निकाल कर देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो वो रेशो इक्वल आएगा, हमारे पास रेशो सेम आएगा। ठीक है, तो अगर देखें नीचे एग्जाम्पल लिया है मैंने, दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास ABC और PQR।
तो हम कब कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तीनों एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं और जो साइड्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो रेशो में हैं, यानी ए बी और पी क्यू का रेशो किसके इक्वल होगा? बी सी और क्यू आर के रेशो के, और वो किसके इक्वल होगा? ए सी और पी आर के रेशो के। मीन्स तीनों ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो भी अगर इक्वल आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, अब देखिए स्क्रीन पर आपको सिंबल दिख रहा है सिमिलैरिटी का, जो ये कर्व बना हुआ है। हम सिमिलैरिटी के लिए ये यूज़ करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में हम क्या यूज़ करते थे? इस कर्व के नीचे इक्वल टू का साइन भी होता था, क्योंकि वहाँ पर हमारी सभी साइड्स भी कैसी होती थी? इक्वल। और सिमिलैरिटी के केस में वो इक्वल वाला क्राइटेरिया नहीं होता, इसलिए हम सिंबल में सिर्फ ये कर्व ही यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको लिख कर दिखाया है हम किस तरह से लिखते हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो कैसे हम इनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने नीचे कुछ फिलअप्स लिए हैं। फर्स्ट है 2 सर्कल्स आर सिमिलर। ये आपने अभी पढ़ा है पीछे कि कोई भी 2 सर्कल्स अगर हमें दिए हुए हैं, यानी कोई भी 2 शेप्स दी हुई हैं जो कि एक जैसी हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? सिमिलर। बट सर्कल्स हैविंग सेम रेडियाई, तो उस केस में सर्कल्स कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि उनकी रेडियाई जो है, रेडियस जो है वो इक्वल हो गई, तो उस केस में वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऑल द डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कैसी ट्राइंगल सिमिलर होंगी? जो कि इक्विलेटरल है, क्योंकि इक्विलेटरल होने पर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमेशा इक्वल आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। मैंने अभी आपके साथ ट्राइंगल की बात की थी कि ट्राइंगल को हम सिमिलर कब कहते हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं। तो उसी तरह से कोई भी पॉलीगन हो, मीन्स ट्राइंगल के अलावा अगर वो 4 साइडेड हो, 5 साइडेड हो, तो उस केस में भी क्या होगा? वहाँ भी कंडीशन यही रहेगी, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। तो बच्चों ये था हमारा सिमिलैरिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट। उम्मीद है कि आपको ये मीनिंग क्लियर हो गया है कि क्या होती हैं सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ तक का वीडियो इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही अपने नए वीडियो के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।